दोस्तों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को किसी मुल्क की सैर नहीं बल्कि इटली के एक बेहद हसीन शहर वीनस की सैर करवाऊंगा। वीनस इटली का एक तिलिस्माती शहर है। वीनस इटली के शुमाली हिस्से में वाक़े एक ऐसा शहर है जिसे पानियों का शहर, पुलों का शहर, नहरों का शहर, तैरता हुआ शहर, रोशनियों का शहर, ख्वाबों का शहर, नकाबों का शहर और एड्रियाटिक की मलका भी कहा जाता है। वीनस को अगर डूबता हुआ शहर भी कहा जाए तो ये भी गलत ना होगा। वीनस दुनियाए सियाहत के माथे का झूमर है, खास तौर पर इटली के लिए खासी अहमियत का हामिल है, जो इटली की माइशत में इजाफे का एक मौजब बना हुआ है। आज की इस वीडियो में हम इस शहर के बारे में बहुत सी ऐसी बातों का तज़किरा करने वाले हैं जिन बातों के बारे में शायद आप लोग आज से पहले नावाकिफ होंगे। दोस्तों, वीनस शहर के बारे में मशहूर है कि इस शहर में इंसानी आबादकारी रूमियों के दौरे हुकूमत में हो गई थी, मगर मेरे ख्याल में ये बात कुछ गलत साबित होती है, क्योंकि तारिक बिन ज़ियाद पर लिखी जाने वाली किताबों का मुतालिया करने पर पता चलता है कि जब तारिक बिन ज़ियाद ने बर्बरियों की फौज तैयार की और हिस्पानिया में दाखिल हुआ और उंदलस का क़याम अमल में लाया गया, तो वो मसीही लोग जो मुसलमानों से नफरत करते थे और मुसलमानों के गुलाम बनकर नहीं रहना चाहते थे, उन्होंने हिजरत करना शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता वीनस शहर में जमा होना शुरू हो गए। यानी इस शहर में इंसानी आबादकारी का हकीकी बसाव 8वीं सदी ईस्वी में होता है। 16वीं सदी ईस्वी में वीनस शहर ने मौसीकी में अपना एक नाम पैदा किया। दूर दूर के ममालिक से मौसीकी सीखने की गर्ज से नौजवान इस शहर का रुख करने लगे। वीनस का शुमार दुनिया के उन शहरों में होता है जहां से मौसीकी का तहरीरी आगाज होता है। दुनिया के कई शहरों से लगातार मौसीकार इस शहर में खींचे चले आए और मौसीकी ही इस शहर की पहचान बनने लगी। दोस्तों, हो सकता है आपने दुनिया के खूबसूरत से खूबसूरत तरीन शहर देख रखे हों। अगर आपने अभी तक वीनस नहीं देखा तो थोड़ी देर के लिए अपने जहन में यह गुमान कर लीजिए कि आप वीनस में हैं, एक ऐसे शहर में जहां सड़कें न होने के बराबर, बस जिधर नजर दौड़ाओ पानी ही पानी हो। तसव्वुर कीजिए एक ऐसे शहर का जो 118 जजीरों पर मुश्तमिल है, एक ऐसा शहर जिसे 170 से ज्यादा नहरें जुदा करती हों, नहरें भी ऐसी के छोटे छोटे दरियाओं का मुकाबला करती हों, और फिर इस बिखरे हुए शहर को 420 पुलों की मदद से जोड़ा गया हो। जरा देर को यह भी तसव्वुर कर लीजिए कि इस शहर में आप किसी कश्ती में घूम रहे हों और कश्ती वाला आपको कहीं उतार कर चला जाए। एक ऐसा शहर जिसमें गलियों का कोई नाम न हो, कैसे मुमकिन है कि आप अपनी दोबारा मंजिल पर बासानी पहुंच जाएंगे? ये इसी सूरत में मुमकिन हो सकता है कि आपको अपने होटल या इमारत के नाम का पता हो और कश्ती वाला ही पहुंचने में आपकी मदद करेगा। मेरे ख्याल में ये सब बातें तसव्वुर करने के बाद आपके जहन में इस शहर की सैर का ख्याल जरूर आया होगा, मगर इस वीडियो को देखने वाले ज्यादातर अफराद इस मुल्क में जाने की वसअत नहीं रखते। अगर कोई माली लिहाज से बेहतर होगा तो भी इसे इतालिया का वीजा हासिल करना मुश्किल होगा, क्योंकि ये ममालिक अब पाकिस्तानियों और भारतीयों को बहुत कम वीजे इशू करते हैं। लेकिन दिल छोटा मत कीजिएगा, क्योंकि आज की इस वीडियो में आपका ये शौक भी पूरा हो जाएगा और आप वीडियो की सूरत में इस शहर की 50% से ज्यादा खूबसूरती के नज़ारे ले सकते हैं। 414 मरबा किलोमीटर रकबे पर फैले हुए इस शहर की आबादी 2,61,000 नफूस पर मुश्तमिल है। वीनस शहर को इटली का 11वां सबसे ज्यादा आबादी वाला शहर माना जाता है, लेकिन अगर हकीकी मानों में वीनस शहर में बसने वाले लोगों की तादाद को देखा जाए तो वो सिर्फ 60,000 है, क्योंकि बाकी शहरी दीगर शहरों में या दीगर ममालिक में अपने कारोबार कर रहे हैं। दूसरे शहरों की निस्बत आबादी कम, मगर सियाहों का रुझान इस शहर में ज्यादा देखने को मिलता है। एक अंदाजे के मुताबिक हर साल इस शहर में सैरो सियाहत के शौकीन लोगों की तादाद 1,50,00,000 के करीब पहुंच जाती है। सिर्फ नहरों और पुलों के अलावा इस शहर के तारीखी महल भी इस शहर के हुस्न में इजाफा करते हैं। रात के वक्त जब सूरज गहरे अंधेरों में छुप जाता है तो फिर इस शहर में वो नज़ारा देखने को मिलता है जिसकी वजह से इस शहर को रोशनियों का शहर कहा जाता है। क्या ही दिलकश नज़ारा होता है जब रोशनियों में रंग बिरंगे घर एक खुशनुमा मंजर पेश करते हैं। पैदल चलने वालों के लिए इमारतों के साथ साथ पैदल चलने के लिए थोड़ी थोड़ी जगह बनाई गई होती है। पहले पहले इस शहर में गंडोला कश्तियां ही सफर का बेहतरीन जरिया हुआ करती थी, मगर अब तेज रफ्तार कश्तियों के साथ साथ पानी पर चलने वाली बसें ही सफर का बेहतरीन जरिया समझी जाती हैं। 400 से ज्यादा गंडोला कश्तियां आज भी इस शहर की गलियों में घूमती नजर आती हैं। इन कश्तियों को चलाने वालों का गुजर बसर इन सियाहों से होता है जो धीरे धीरे इस शहर के पानियों में
खो जाने के लिए आते हैं। इस बात में कोई शक नहीं कि कश्ती की सैर ही वीनस शहर की सैर है। पानी में चलते हुए आपको ऐसे महसूस होगा जैसे आप किसी बाजार में चल रहे हों। 19वीं सदी में इस शहर को रेलगाड़ी के जरिए इटली से मिलाया गया था, मगर अब तो सड़कों का ऐसा जाल बिछाया जा चुका है कि दीगर शहरों से आने वाले लोग बआसानी इस शहर में दाखिल हो सकते हैं। इस शहर में जैसे ही आप पहुंचेंगे आपको ज्यादातर अतालवी लोगों से ही वास्ता पड़ेगा। हाँ, अलबत्ता होटलों पर पाकिस्तानी, इंडियन और बंगाली भी मिल जाते हैं जो उर्दू और हिंदी पर अच्छा खासा अबूर रखते हैं, लेकिन अतालवी लोगों से बात करते हुए आपको अंग्रेजी का इस्तेमाल भी मुश्किल में डाल देगा, क्योंकि ये लोग अंग्रेजी ऐसे ही जानते हैं जैसे हम अतालवी। हमारे यहाँ अगर कोई अंग्रेजी ना जानता हो तो इसे अनपढ़ शुमार किया जाता है, मगर अतालवी लोग अपनी मादरी और कौमी जुबान का बेहद एहतराम करते हैं। इनका निसाब अतालवी जुबान में, सरकारी कागजात अतालवी जुबान में, वो क्यों कर अंग्रेजी सीखना चाहेंगे। दोस्तों, वीनस शहर के बारे में अगर दिलचस्प हकायक की बात की जाए तो ये वही शहर है जहां अमिताभ बच्चन और जीनत अमान की मशहूर जमाना फिल्म दी ग्रेट गैम्बलर का गाना दो लफ्जों की है दिल की कहानी शूट किया गया था। दोस्तों, वीनस शहर में अगर आपका घूमने का मन करे तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिएगा, क्योंकि पब्लिक ट्रांसपोर्ट के इस्तेमाल के लिए आपको 20 यूरो के लगभग फीस अदा करना होगी और हासिल किए गए इस टिकट से आप तकरीबन पब्लिक ट्रांसपोर्ट के जरिए पूरे शहर का पूरा दिन विजिट कर सकते हैं। कहां प्राइवेट कश्ती के लिए 200 से 300 यूरो और कहां 20 यूरो। 697 ईस्वी से 1797 ईस्वी तक इस शहर को जमहूरिया वीनस के नाम से पुकारा जाता रहा है, क्योंकि इस शहर ने इटली में कायम होने वाली हर हुकूमत का साथ दिया, मगर इल्हाक होने के बावजूद किसी भी सल्तनत ने इस शहर के हुस्न को बर्बाद नहीं किया। सैरो सियाहत की किताबों में शायद आपने मार्को पोलो का नाम जरूर सुना या पढ़ा होगा। यह तिजारत और अपनी मुहिमजोई के हवाले से आज भी दुनिया में जाना जाता है, जिसने हिंदुस्तान का सफर किया और फिर चीन चला गया, जहां उसने अपनी जिंदगी के 17 साल मुलाजमत की। तारीख ने अगर मार्को पोलो को मिटने नहीं दिया तो अहले वीनस ने भी मार्को की यादों को खत्म नहीं होने दिया, बल्कि अपने शहर के बाहर एक ऐसा एयरपोर्ट तामीर किया जिसे मार्को पोलो इंटरनेशनल एयरपोर्ट का नाम दिया गया है, जहां पर नहरें, पुल, आर्ट और पेंटिंग से इस शहर की हकीकी खूबसूरती का पता चलता है। वहीं इस शहर के वो नौजवान भी इस शहर की असल खूबसूरती हैं, जो इस शहर से तालीम हासिल करने के बाद बड़े फख्र से बताते हैं कि हमने दुनिया की टॉप लिस्टेड यूनिवर्सिटियों में शुमार होने वाली यूनिवर्सिटी से तालीम हासिल कर रखी है। आपने शायद डूबती हुई कश्तियों या जहाजों का जिक्र जरूर सुना होगा। क्या आपने कभी डूबते हुए शहर का नाम सुना है? मालदीव की तरह इटली का शहर वीनस भी हर साल 2 मिलीमीटर पानी के इजाफे की वजह से डूबता जा रहा है। मनशियात की फरोख्त पर इस शहर में कोई पाबंदी नहीं, मगर छोटे बच्चों को स्कूलों में मनशियात के इस्तेमाल करने पर पाबंदी आयद है और बच्चों में नशे की इस लत को लगवाने वालों के खिलाफ यह हुकूमत बहुत सख्त इकदाम उठाती है। और 450 गंडोलरी इस शहर में मुकीम है। गंडोलरी गंडोला कश्तियों के चलाने वालों को कहा जाता है। एक गंडोला कश्ती की लंबाई तकरीबन 11 मीटर और वजन तकरीबन 600 किलोग्राम होता है। अंदाजन 170 से 170 के करीब नहरें इस शहर में बहती हैं। अंग्रेजी हरफ एस से मुशाबत रखती नहर इस शहर की सबसे बड़ी नहर है, जो शहर को 2 हिस्सों में तकसीम करती है। इस नहर को ग्रैंड कैनाल का नाम दिया गया है। इटली के दूसरे शहरों में हर साल आबादी में इजाफा देखने को मिल रहा है, मगर वीनस शहर में हर साल आबादी कम होती दिखाई देती है। यहाँ मरने वालों की तादाद पैदा होने वालों से कहीं ज्यादा है। 2030 तक पुरस्रार तरीके से इस शहर की आबादी खत्म होने के आसार नजर आते हैं। ऐसा मैं नहीं बल्कि वीनस की इंतजामिया का दावा है कि 2030 तक इस शहर में सिर्फ सियाहों का राज होगा। अपने दिन बेहतर करने की गर्ज से लोग अपने घरों को खत्म करते हुए होटलों और रेस्टोरेंट बनाने को तरजीह दे रहे हैं। शायद यही वो पुरस्रार राज है जो वीनस की आबादी को कम कर रहा है और लोग अपने इन होटलों और रेस्टोरेंट की कमाई से शहर के बाहर अच्छी जिंदगी के ख्वाब सजाए दौड़े चले जा रहे हैं। दुनिया का पहला पब्लिक कैसीनो 1638 में इसी शहर में खोला गया था। दुनिया की पहली आला तालीम याफ्ता औरत का ताल्लुक भी इसी शहर से था, जिसने वीनस में 1646 के किसी रोज अपनी आंख खोली थी। दुनिया की सबसे तंग गली भी वीनस में ही वाक़या है। इस गली का नाम कालीटा है
और इस गली की चौड़ाई 53 सेंटीमीटर यानी 1 फुट और 7 इंच बनती है। सेंट मार्क का परों वाला शेर वीनस शहर की अलामत है। वीनस शहर में 420 पुल हैं, मगर इनमें 72 पुल ऐसे हैं जो प्राइवेट हैं, यानी इन पुलों को लोगों ने सिर्फ अपने घरों में जाने की गर्ज से अपनी मदद आपके तहत बना रखा है। वीनस में मशहूर है कि अगर लड़का या लड़की गंडोला कश्ती में बैठकर किसी पुल के नीचे से गुजरते वक्त एक दूसरे को चूम लेते हैं तो इनका प्यार जिंदगी भर नहीं टूटता। इस बात में कितनी सच्चाई है ये तो वहां रहने वाले लोग ही बता सकते हैं। 11वीं सदी में तामीर किया गया सैन मार्को टावर भी इस शहर की पहचान की एक बड़ी वजह है। इस टावर को पहली बार 11वीं सदी ईस्वी में, जबकि दूसरी बार टावर के जमींदोज हो जाने के बाद 19वीं सदी में दोबारा तामीर की गई थी। 1979 से लगातार इस शहर में हर साल एक त्यौहार मनाया जाता है जिसे कार्निवाल ऑफ वेनिस कहा जाता है। इस त्यौहार में हर साल 30 लाख से ज्यादा लोग शिरकत करते हैं। इस त्यौहार में लोग अपने चेहरों पर सोने या दीगर धातु से बने हुए मास्क पहनते हुए शिरकत करते हैं। इस शहर में बहने वाली ग्रैंड कैनाल से 170 से ज्यादा इमारतें जुड़ी हुई हैं। यह शहर मशहूर रेस्टोरेंट, होटलों और तारीखी इमारतों के सामने से गुजरती है। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल और फुटबॉल इस शहर की मकबूल खेले हैं, जबकि कश्तियों की रेस जो हर साल सितंबर के पहले इतवार को मुनक्कद की जाती है काफी मकबूल खेल है, जिसे दुनिया भर से देखने शायकीन इस शहर का रुख करते हैं। दोस्तों, आज की अपनी इस वीडियो का हम यहीं पर इख्तिताम करते हैं। मिलेंगे आपसे ऐसी ही एक मजेदार वीडियो के साथ। वीडियोस बनाते रहें।